पार्टी के इटावा में जिस तरीके से कथावाचक के साथ अपमान हुआ, उसको लेकर जिस तरीके से आपने उनको बुलाकर सम्मान दिया पार्टी कार्यालय में, जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है जाति विशेष के खिलाफ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आपको कई घटनाएं बताता हूँ। बलिया में एक बार वन विभाग मगरमच्छ नहीं पकड़ पाता तालाब में, और कई हफ्तों के प्रयास के बाद मगरमच्छ नहीं पकड़ पाए। तभी मैंने एक अखबार में तस्वीर देखी कि उस गांव के नौजवान जो निषाद बिरादरी के थे, वो अपने कंधे पे रखे मगरमच्छ को ले जा रहे थे। मैंने बुलाया, उन्हें सम्मान किया। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा, एक बहादुर गौतम धौरारा में लेपर्ड, और वो लेपर्ड ही था, उससे लड़ता हुआ नजर आया, और उसने अपनी जान जोखिम में डाल करके और अपनी जान बचा ली। सोचो, बहादुर आदमी को मैंने अपनी पार्टी के नेता को भेजा और उसकी मदद करके आए। इसी तरह आपने महोबा में देखा होगा कि कुछ लोगों ने, प्रभुत्ववादी लोगों ने, जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जो स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि दूसरे लोग भी अब उनके बराबर का सम्मान या बराबर का पहनावा पहन रहे हैं। सोचिए आप, जब आप विश्व गुरु की कल्पना करें, विकसित भारत की कल्पना करें, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करें, और अगर कोई नई शादी होकर के महिला किसी एक घर के सामने से निकलती है तो उसे इस बात के लिए अपमानित किया जाता है कि चप्पल उतार करके जाइए आप। सोचिए आप, आज के समय पर ये जो मनु महाराज ने कभी गड़बड़ की थी, कोई मनु महाराज आए थे, हालांकि ये तो दुर्वासा मुनि की धरती है, लेकिन एक मनु महाराज कोई आए थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया। सरकार ने रोजगार मिशन का गठन, जो गड़बड़ किया मनु महाराज जी ने, हम उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम सब लोग वो लोग हैं जो समय समय पे पीड़ित रहे हैं। हम लोगों को जानबूझ करके दुखी किया गया है, जानबूझ करके अपमानित किया गया है। इसीलिए सब हम लोग एक दुख के या एक सूत्र से बंधे हुए लोग हैं। इसीलिए पीढ़ी परिवार हमारा एक है। जहाँ तक सवाल कथावाचकों का है, अब आप सोचिए, कल्पना करिए, भगवान हालांकि सबके होते हैं, लेकिन गीता सुन सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। भागवत आप सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। हमारा संविधान, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं। इसीलिए समाज में माहौल न बिगड़े और समाज में मैसेज गलत न जाए, क्योंकि उसके आसपास हमारा क्षेत्र रहा है। मैं रहा हूँ, MP वहाँ से नेताजी रहे, और घर की जगह है। तो इसलिए उन परिवार को बुला करके मैंने सम्मानित किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके आँख नहीं, कठेरिया समाज का, यहाँ पर कठेरिया नहीं होते हैं, लेकिन SC वर्ग में आते हैं, उसमें तो हर्जन एक्ट लगना चाहिए था। बताइए हर्जन एक्ट क्यों नहीं लगा? अगर संविधान से बीजेपी के लोग चल रहे होते तो हरिजन एक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? क्योंकि उस व्यवस्था से नहीं चलना चाहते हैं, और उनका मनोबल जो गिरा था। कोई कल्पना कर सकता है आपके बाल काट दे, चुटिया काट दे? अरे भाई, किसी के चुटिया नहीं है तो नहीं कटेगी चुटिया, लेकिन अगर चुटिया कट जाए तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका मनोबल और सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो हमने उसका सम्मान दिया। निराश न हो वो लोग, एक मिनट, अरे निराश न हो वो लोग, और वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। अब ये महंगे लोग हैं, जो कथावाचक हैं महंगे, वो कौन अफोर्ड कर सकता है? एक गरीब ब्राह्मण परिवार, एक गरीब कथावाचक को बुला करके भगवान का भगवत गीता सुन रहे थे, कथा, भागवत गीता, गीता। तो बताइए आप, अब बड़े लोगों को कौन बुला लेगा? बताओ, कोई बड़े लोगों को अफोर्ड कर सकता है? का ये प्रकरण है। तो इसलिए अभी सुनने में आया कि बीजेपी दूसरा डाइवर्ट कर रही है उसको। उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिडन होते हैं, अंडर कारपेट लोग होते हैं। मैं आजमगढ़ पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, और आप लोग सब सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं और ये भी जान लेते हैं कहाँ से क्या बात निकली है। जितने ये अहीर रेजिमेंट मांगने वाले लोग हैं, हरियाणा के, गुजरात के,
राजस्थान के, ये सब बीजेपी को वोट देते हैं और हमारे यहाँ पे बवाल कराते हैं। एक बार मैंने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा, और आपको मैं कहना चाहता हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखा हो कि अहीर रेजिमेंट के साथ साथ गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो और गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। भैया जो सर गाजीपुर में एक वायरल वीडियो हो रहा है ब्लड डोनेशन का, सर फर्जी तरीके से सर ऐसा है जो मैंने देखा है, सो मुझे किसी ने भेजा था। मैं उससे कहूँगा कि केजीएमयू में वो डॉक्टर से डर गया होगा। कई बार वार्ड बॉय ब्लड निकालते हैं, तो मैं उससे कहूँगा अच्छे डॉक्टर से लखनऊ में केजीएमयू में बेड पे लिटवा करके उससे ब्लड डोनेट करा देंगे सर। कांग्रेस और किसी गरीब को दिलवा देंगे। सर निशांत दुबे जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री फिट नहीं है अभी दिल्ली की कुर्सी के। कौन? निशांत दुबे जी। ये तो सही कहा उन्होंने, अपनी पार्टी में चर्चा यही होती होगी उनकी सर पार्टी कांग्रेस में। का चुनाव लड़ना है क्योंकि वो बहुत क्लोज हैं सभी लोगों के। एक पॉडकास्ट पे सरकार नहीं, उन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि बहुत क्लोज हैं वो बड़े बड़े लीडर्स के साथ। तो उन्होंने जो कहा है वो स्वीकार उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को कर लेना चाहिए। सर कांग्रेस को कहा कि गृह मंत्री को अवसर मिलेगा, अभी गृह मंत्री को अवसर बाकी है। अब वो बीजेपी किसको अवसर देगी, लेकिन जनता उन्हें अवसर नहीं देगी। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ना है सर कांग्रेस का चुनाव बिहार में जिस तरीके से आपने मंच पर जिक्र किया कि 100 वॉलंटियर तैयार किए 1 लाख 1 लाख सर। हाँ, तो जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग और सोशल मीडिया में भी चर्चा है कि जो है अच्छा, मोटी मोटी बात ये है कि कभी कभी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1 लाख वॉलंटियर, और एक तरीके से अगर हम माने तो पूरी बिहार की वोटर लिस्ट नहीं बनेगी 25 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, और तमाम कागज उसमें पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप हैं इस डेट से इस समय पैदा हुए हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ माँ बाप की देनी पड़ेगी, और अभी कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी बिहार में, और बताओ कागज़ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ये अगर उन्हें करना था तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया इन्होंने, या 2 साल पहले क्यों नहीं किया। तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, सावधान रहिए कि बीजेपी के पास नई नई रणनीति है जनता को गुमराह करने की। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर रहेगा सर? आजमगढ़ के कई ब्राह्मणों के गांव में काले झंडे लगाए गए और कई लोगों ने ये कहा कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है। आपने एक तरह से बात कही, मुझे जानकारी नहीं है, इनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है। और बताओ नाम देखिए सर आपको प्रसाद चाहिए तो बताओ दिलवा दें। सर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर रहेगा? बीजेपी से सावधान रहिए। सर आपने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर रहेगा सर? इंडिया गठबंधन